वर्टिकल या वाई कंपोनेंट हम कह सकते हैं, वर्टिकल या वाई कंपोनेंट। तो अरिथमेटिकली किसी भी वेक्टर को जब आप डिफाइन करेंगे या बनाएंगे तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉलम मैट्रिक्स बोल लें या कॉलम वेक्टर बोल लें, ठीक है। और लिखने का तरीका क्या होगा, कॉलम वाइज इस तरह से लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा x, नीचे आ जाएगा आपका y। ये स्टैंडर्ड तरीका है, x ऊपर और y नीचे। दिस इज फॉर x कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये आ जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। ऊपर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नीचे आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। किसी भी वेक्टर को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से। कुछ एग्जांपल्स है मेरे जहन में, मिसाल के तौर पे ये है आपके पास, अगर ग्राफ पेपर है तो आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये आपका वाई एक्सिस, ग्राफ पेपर है तो खोल लें, यूज कर लें उसको। बजाय ब्लैक लाइन के मैं ग्रिड अपनी पूरी की पूरी किस तरह से बना देता हूं, ब्लू बना देता हूं, ठीक है। हर मैट्रिक्स को जो सा है, सॉरी हर वेक्टर को हम लोग एज अ कॉलम वेक्टर बना के हम दिखाएंगे। ठीक है, ये मैंने सारा वाई एक्सेस बना दिया। ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। वही 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट ले लें, ठीक है। 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट ले लें। जावेद साहब जाएं जरा नीचे एक दफा, फिर उन्हें क्या सर ने क्लास शुरू कर दी है, फौरन से जाएं। वन 2 3 4 5 6 और 7 हो गया ये, ठीक है। कोई भी रैंडम से मैं ना पॉइंट्स यहां पे बनाता हूं। एक्स वाई एक वेक्टर है, ठीक है। एक्स वाई एक वेक्टर है, वेक्टर ए बी, सी डी, ई एफ, जी सी, एच आई, जे के, जे के, एल एम, एल एन, ओ एन,
पी एक्स क्यू आर ये चंद एक वेक्टर्स हैं, इन सारों को जो है ना वी विल मेक देयर कॉलम वेक्टर्स। तो सवाल है मेक कॉलम वेक्टर्स, मेक कॉलम वेक्टर्स फॉर द फॉलोइंग vectors, for the following vectors ए बी का बनाना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी सी एच आई जे के एल एम एल एन ओ एन पी एक्स क्यू आर। इन सारों के कॉलम वेक्टर्स बनाने, कॉलम वेक्टर्स बनाने का तरीका बताया हुआ है आप लोगों को। हमेशा पहले कौन सा वाला कंपोनेंट लिखना है आपने, एक्स कंपोनेंट लिखना है, और उसके बाद दोबारा कौन सा लिखना है, वाई कंपोनेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और फिर आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसकी लिखनी। और यह बात वैसे अपने तौर पे याद रखें, इनका आपस का एंगल कितना होगा, कितना एंगल होता है इसका, 90 डिग्रीज होता है। तो जब आप लोग ए बी का कॉलम वेक्टर बनाएंगे तो ए बी का कॉलम वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्स कंपोनेंट कितना हो गया ए बी का, 3, वाई कंपोनेंट कितना हुआ इसका, 2। अब ये बात याद रखें, पॉजिटिव डायरेक्शन पे एक्स क्या होगा, प्लस, नेगेटिव लेफ्ट साइड पर एक्स क्या होगा, माइनस काउंट किया जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ y क्या काउंट किया जाएगा, प्लस y, नीचे की तरफ y क्या काउंट किया जाएगा, माइनस y काउंट किया जाएगा। तो ए बी के अगर तरफ देखें तो वो कैसे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से किस तरफ जाते हैं आप, एंडिंग पॉइंट की तरफ ना। हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट्स, वर्टिकली 2 यूनिट्स। अब दूसरी तरह से भी जा सकते हैं, वर्टिकल यूनिट्स 2 और हॉरिजॉन्टल यूनिट्स 3, अदरवाइज से भी आप जा सकते हैं, बात एक ही होगी, आंसर सेम ही आएगा इसका। लेकिन ऑब्वियसली लिखना पहले हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, फिर कौन सा है ना बाद में वर्टिकल कंपोनेंट लिखते हैं। पहले हमेशा कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर क्या लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है ये बात। सीडी का बताइए जरा, सीडी हॉरिजॉन्टल कितने कंपोनेंट्स हैं सीडी के, +1, और वर्टिकल कितने कंपोनेंट्स हैं, +2। ईएफ के कितने कंपोनेंट्स हैं, ईएफ एक वाहिद एक आपको नजर आ रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में तवज्जो रखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कितने हो गए इसके, +3। कोई वर्टिकल कंपोनेंट है ईएफ में, नहीं। फातिमा आपसे छापे मार रही हैं, आप तो व्हाइट बोर्ड की तरफ देख ही नहीं रही। वाई कंपोनेंट इसका क्या है, 0, फातिमा अभी भी नहीं देख रही। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है,
3 बॉक्सेस हैं इसके, और वर्टिकल तो है ही नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ई था, एंडिंग पॉइंट इसका एफ था, तो ई से एफ तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 3 यूनिट्स, वर्टिकल यूनिट्स कंपोनेंट्स हैं 0। ठीक है, जीसी का बताएं मुझे, जीसी किधर है, जी से सी की तरफ। अब डायरेक्शन किधर होगी इसकी, लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, फसी यासिर, हाँ नेगेटिव, ऊंचा बोलो ना, डर किस बात का, कोई इलीगल तो नहीं हो पाकिस्तान में? मुझे लगता है इलीगल एंट्री मारी आप। कितना है ये, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको, खुल के बताओ। -3 है ये, और y कंपोनेंट कितना है इसका, 0 है। ठीक है, एच आई किधर गया, एच आई ऊपर है। अच्छा, एच आई का देखें जरा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ जाएंगे -4, और वर्टिकल कंपोनेंट्स कितने आ जाएंगे इसके, बताओ बच्चों, -2। समझ आई मेरी बात कि नहीं? जेके का बताएं, जेके किधर गया, ये है जेके। जेके की तरफ क्या ख्याल है एलिशबा, 1 2 3, देन 1 and 2, बताओ एलिशबा जेके का आंसर, एलिशबा +3 and +2। एक चीज नोट करो जरा, चलो वो बाद में नोट करवाता हूं, ना लिखे लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, माइनस में तो लिखेंगे ना डेफिनेटली, पॉजिटिव बेशक ना लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता ही है पॉजिटिव साइन ना लिखें तो एक ही बात। एलएम का कॉलम वेक्टर क्या बनेगा, -1 और 0। एलएन का क्या बनेगा, +1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और +1 इसका वर्टिकल कंपोनेंट। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। ON किधर गया, ON ये वाला है, ON का जरा बताइए, ON क्या बन जाएगा, -1 फॉर -x कंपोनेंट एंड -1 फॉर y कंपोनेंट। ठीक है, फिर px की तरफ आए जरा, px किधर गया, px एक वर्टिकल वेक्टर है जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, -3 आ जाएगा। QR का कितना आ जाएगा, QR बताए ना, x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट +3। समझ आ रही है बात कि नहीं? अब आप एक तवज्जो से देखें जरा, आपको px और QR नजर आ रहा है, px और QR नजर आ रहा है कि नहीं? इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एक जैसा, 3-3 यूनिट्स का फासला है ना, 3-3 यूनिट्स है ना, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट नहीं बोले, ऑपोजिट बोले, लफ्ज अच्छा कौन से वाला है, ऑपोजिट है। समझ आ रही बात ही कि नहीं? नहीं समझ आ रही, सही है। इनको बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अच्छा, इनकी तरफ देखें, कौन से वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका कॉलम वेक्टर एक जैसा है, ए बी और जे के 100% एक जैसा है, थोड़ा सा फर्क है, 100%। जिनके कॉलम वेक्टर्स एक जैसे हों, ये वो वाले वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इनको पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन तो मैंने ग्रीन वाली टेढ़ी मेढ़ी बना दी है, लेकिन वेक्टर्स पैरेलल हैं। अगर देखा जाए तो ये कौन सा वाला किधर गया, ये ए बी और जेके, नजर आ रहा है कि नहीं, ए बी जेके, ए बी जेके कौन से वाला, ये वाला हाईलाइट कर रहा हूं मैं ग्रीन के साथ। ये आ गया, नजर आया कि अभी भी नहीं आया? कलर ब्लाइंड तो नहीं है कोई मेरी क्लास में? आई होप नजर आ गया होगा सारों को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी और जेके। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो इनको हम क्या लिख देते हैं, ए बी और जेके क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। EF एंड GC किधर गया, EF एंड GC, EF एंड GC कैसे वेक्टर्स हैं, EF एंड GC कैसे वेक्टर्स हैं,
मैग्नीट्यूड एक जैसा है लेकिन डायरेक्शन उनकी डिफरेंट नहीं बोलेंगे ना। डिफरेंट तो ये किसी की डायरेक्शन उधर है और किसी की थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, ये डिफरेंट लफ्ज है। अगर एक की डायरेक्शन उधर है और दूसरे की एग्जैक्टली नीचे की तरफ है तो इसके लिए लफ्ज अच्छा वेक्टर्स में इस्तेमाल होगा ऑपोजिट। क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? ऑपोजिट। तो ऐसा को बोलेंगे होंगे पैरेलली लेकिन एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। तो यहां पे एंटी पैरेलल जरा ढूंढ के बताएं कौन कौन से नजर आ रहे हैं आप लोगों को। ये दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। यस और नो? हाँ हाँ। व्हाट अबाउट दिस वन? इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? ये भी, इनकी भी क्या है? बिल्कुल 100% साइंस क्या है इनके कंपोनेंट्स के? अनम अकबर डिफरेंट है ना। तो उसकी वजह से आप इनके लिए भी क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा, एक ही जितने हैं, वेक्टर्स की जो सी लेंथ है वो एक जितनी है, लेकिन उनकी डायरेक्शंस क्या है? ऑपोजिट है। और डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है? इन साइंस के साथ। बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही तो बताएं बच्चों। आई होप यस आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये। इसी तरह से जीसी और ईएफ भी क्या है आपस में? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल लिखिए, पार्ट बी है। मैं ऐसा करता हूं ना, कुछ वेक्टर्स आपको लिख के देता हूं, आप उनसे ना मुझे ड्रॉ करके दिखाएं। वेक्टर्स लिख के देता हूं, आप उनसे ड्रॉ करके दिखाएं। क्या ख्याल है? ठीक है। आई विल मेक सम राइट सम कॉलम वेक्टर्स, उनसे आप वेक्टर्स बना के दिखाएं। मेक या ड्रॉ वेक्टर्स। सवाल सही बनेगा ड्रॉ वेक्टर्स। सवाल सही बनेगा तो बच्चों रखें, बच्चे ध्यान रखें। ड्रॉ वेक्टर्स from the following given column vectors from the given column vectors जिधर मर्जी बना दे, जहां पे आपका दिल करता है ना बनाना है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई खास पॉइंट पे बनाएंगे, जिधर दिल करें। पहले तो एसटी बनाते हैं किसी भी जगह पे जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 यूनिट का होगा और वर्टिकल कंपोनेंट उसका वन, हॉरिजॉन्टल 3 कंपोनेंट्स और वर्टिकल 1 कंपोनेंट। किसी भी जगह को ढूंढ लेता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल 3 कंपोनेंट्स, वर्टिकल 1 कंपोनेंट। नहीं, यहां से नहीं करते, किसी अच्छी जगह से करते हैं। हाँ, यहां से कर लेते हैं। एस और टी, ये आ गया एस और 1 2 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये आ गया मेरा पॉइंट टी वाला। रेड पेन से मैंने बनाया हुआ है एस टी, नजर आया? ये ले जी, क्या गलती निकाली है। वेल डन। एस टी का क्या आ गया आपके पास? 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड 1 वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, जरा मुझे यूवी बना के दिखाएं। यूवी में -4 एंड 2 कंपोनेंट्स। ये जाएगा इधर और फिर ऊपर, डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनेगी। ये बना देते हैं u -4, 1 2 3 4, 1 और 2। ठीक है, ये आ गया जी आपका u
एंड वी, रेड से बना दिया यूवी, समझ आया, रेड से बना दिया यूवी। वाई जेड कैसे बनाएंगे, वाई जेड 2 3, 2 हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल। तो वाई से ये वाला पॉइंट कौन सा वाला है आपका, नया वाई मत बनाना, यहां से ही वाई शुरू करना है क्योंकि वाई जेड दिया हुआ है। वाई जेड में कितने कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल 2 और वर्टिकल 3। डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, हाँ ऐसे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब 3 कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल और 1 2 और 3 वर्टिकल। ऐसे ही बनेगा कि नहीं, यह बन जाएगा वाई जी, ये बन गया आपका वाई जी, ठीक है। अच्छा एम ई बताओ जरा, एम ई कितना है, एम ई नजर आ रहा है, यह है एम ई। एम ई का कॉलम वेक्टर क्या बनाएगा, देख के बताओ मुझे जरा, माइनस 7 निशान, -2 एंड देन +1, -2 एंड देन +1। समझ रहे हैं कि नहीं, बताएं बच्चों, बच्चों सही है। तो ये थी बिल्कुल बेसिक बात, आप लोगों को आई होप ये बात समझ आ गई। अब एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हेडिंग लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड इन अदर वर्ड्स, अगर ये स्केलर दुनिया की बात होती, ये वेक्टर क्वांटिटी ना होती, तो इसको लेंथ का नाम भी दिया जाता, लेंथ ऑफ अ वेक्टर। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं। अब वेक्टर की तरफ जब निगाह दौड़ाई जाए तो वेक्टर नजर कैसा आता है, वेक्टर नजर कैसा आ रहा है, ये वेक्टर है आपके पास, ए वाले पॉइंट से लेकर बी वाले पॉइंट की तरफ। कॉलम वेक्टर आपको बड़ा ही जबरदस्त तरीके से इसको हेल्प आउट करता है। अब कॉलम वेक्टर हम लोगों ने बनाया था किस तरह से, ए से लेकर यहां तक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यहां से लेके ऊपर तक उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसा ही है ना। आपको ये देखे, आपने यहां की लेंथ निकालनी है कि ये कितने मीटर्स है या कितने यूनिट्स बनती है ये लाइन, कितने यूनिट्स बनती है ये लाइन, कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर्स की है, ये आपने बताना है। हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन हम फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं, ये जो पूरी डायग्राम की शक्ल से फेमिलियर हो के नहीं हो आप लोग, कौन सी डायग्राम है, राइट एंगल। राइट एंगल में स्लांट लाइन निकालने का तरीका है हमारे पास, पाइथागोरस, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। इसकी लेंथ निकालने के लिए इस कंपोनेंट का नाम आपने थोड़ी देर पहले क्या रखा है, इसका नाम क्या रखा था, ये y हो गया, और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया आपके पास, x। तो जब कभी भी आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे ऑफ एनी वेक्टर, वेक्टर का नाम है ए बी और उसके कंपोनेंट्स कौन से वाले हैं, ये जनरली एक्स वाई लिख दिया मैंने। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या निकलेगा बच्चों, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हिंट क्या है, हिंट याद है कि नहीं, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये हिंट मैंने साइड पे लिख दिया है, हिंट क्या है इसकी, पाइथागोरस थ्योरम की है। ठीक है बच्चों, सो हम ये बात कह सकते हैं कि नहीं, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर is found by, direction of a vector is found by
द साइंस ऑफ x and y components in the column vector, yes or no? बच्चों दिमाग चल रहा है कि नहीं? रयान भट्ट चल रहा है दिमाग? हमने ये बात क्या लिखी है? हमने कहा डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज फाउंड किस तरह से? बाय द साइंस ऑफ x एंड y कंपोनेंट। अगर दोनों प्लस हुए तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है u और u, तो डायरेक्शन कैसी बनेगी? ऊपर की तरफ। समझ आ रही कि नहीं? अगर दोनों नेगेटिव हुए तो कोई भी एक पॉइंट है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो अब डायरेक्शन कैसी बनेगी? नीचे की तरफ। समझ रहे बात कि नहीं? तो जो डायरेक्शन ऑफ x एंड y कंपोनेंट है ना इन अ कॉलम वेक्टर, उससे आइडिया लगा लिया जाता है कि इसका डायरेक्शन कैसी बनेगी। और मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो वेक्टर में यही तो दो बातें होती हैं बच्चों। क्या क्या बातें? हाँ, डायरेक्शन, यस, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बता दी हमें कॉलम वेक्टर के कंपोनेंट्स के साइंस ने, और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज फाउंड बाय कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। समझते हैं मेरी बात कि नहीं? अच्छा, इसके लिए ना मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है इसको, अक्सर जगहों में आपको पेपर में यह भी नजर आएगा। लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी भी कहा जाता है, बात एक ही है। और इसके अलावा एक और चीज, वेक्टर्स में मॉड्यूलस का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलस का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके लिए शॉर्ट फॉर्म है मॉड ऑफ ए बी। कंप्यूटर्स में मॉड डिफरेंट होता है, ठीक है बच्चों? यहां पे मैग्नीट्यूड के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड के लिए एक और तरीकाकार भी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन होता है। ऐसे दो वर्टिकल बार्स लगी हुई होती हैं। ये जो वर्टिकल बार्स हैं, ये सिंबल है किस चीज का? मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस मींस मैग्नीट्यूड। मॉड्यूलस का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड है। एबीएस मैंने नहीं देखा अभी, फिलहाल देखूंगा तो बता दूंगा। फिलहाल ये कि सिंपली ये सिंपल क्या है, बस आप पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है सारों के लिए, बस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें। दो कंपोनेंट्स हैं एक्स एंड वाई कंपोनेंट, ज्यादा आसान है। वैसे अगर आप 3 डायमेंशनल वेक्टर्स देखते हैं, उसमें काम कर सकता है वो एक न्यू फंक्शन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्पेस में कोई वेक्टर होता है, वो ए लेवल्स में आएगी वेक्टर्स की स्पेस में कहानी। ठीक है, बात के नहीं, यानी ये तो सिर्फ आपकी व्हाइट बोर्ड प्लेन के ऊपर है ना, 2 डायमेंशंस में वेक्टर्स हैं, उसमें 3 डायमेंशंस में आ जाएंगी। तो उसमें इमेजिनेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हवा में वेक्टर बना हुआ है, कि उसमें कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल भी है, कोई ना कोई वर्टिकल भी है, और कोई ना कोई जेड एक्सिस भी है। यानी कि एक वेक्टर यहां से इधर तक आ रहा है, वो यूं भी तय हुआ है, ऊपर भी तय हुआ है, और आगे भी गया हुआ है। ठीक है, तो उसमें तीसरा कंपोनेंट भी आ जाएगा, लेकिन असूल सेम रहेंगे, असूल सेम रहेंगे। बड़ी मजे की बात है कि कॉलम वेक्टर इसी तरह से बनेगा, लेकिन पहला कंपोनेंट आएगा x, दूसरा आएगा y, तीसरा आएगा z। मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम तो डेफिनेटली स्पेस में नहीं लगता, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लग रहे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट। एनालॉजी डेवलप हुई होगी वहां से। जैसे हमने कहा टू डायमेंशंस में हम दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर निकाल के ऐड करके अंडर रूट ले लेते हैं। 3 डायमेंशंस होंगी तो तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स निकाल के ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, लेकिन वो एडवांस लेवल के लिए बातें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान बातें ओ लेवल से अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, एडवांस लेवल में एक छोटा कॉन्सेप्ट बस आगे आपने एडिशनली पढ़ना होगा, उसमें 3 डायमेंशनल वेक्टर्स का हैंडलिंग करनी है और कुछ भी नहीं है। तो यहां तक बात समझ आई, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस या लेंथ ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के अंदर पहला आता है इक्वल वेक्टर। तो ये जो इक्वल का लफ्ज है, इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट वर्ड,
कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का इक्वल होना जरूरी नहीं है, इसमें डायरेक्शन का इक्वल होना भी जरूरी है। बिकॉज आपने लफ्ज क्या लिखा हुआ है, इक्वल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स इक्वल होंगे? तो वेक्टर तो वही होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो तब आप बोलेंगे कि क्या है, दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल है। टू और मोर वेक्टर्स आर इक्वल, जल्दी से लिखें, टू और मोर वेक्टर्स कैन ओनली बी इक्वल, स्पीड मारे प्लीज। टू और मोर वेक्टर्स कैन ओनली बी इक्वल if they have same direction and same magnitude. If they have same direction and same magnitude. If they have same direction and same magnitude. पिछले वाले केस में कौन कौन से वाले दो वेक्टर्स सेम आए थे? ए बी और जेके। ए बी का कॉलम वेक्टर वॉज इक्वल टू द कॉलम वेक्टर ऑफ जेके। कितना था बच्चों? 3 और 2। ये कौन से वेक्टर्स होते हैं? इक्वल वेक्टर्स। कोई और इक्वल वेक्टर्स भी थे उसमें? कोई और इक्वल वेक्टर्स थे उसमें? नहीं थे। तो ये मैंने मिसाल ले ली है कि जेके यहां पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 यूनिट्स का, वर्टिकल कंपोनेंट इसका 2 यूनिट्स का। यहां पर भी ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 यूनिट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स 2 यूनिट्स। तो इन दोनों को कहा जाएगा इक्वल वेक्टर्स। ठीक है। कुछ वेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, वो इक्वल नहीं होंगे, वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। इक्वल के लिए जरूरी क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ शुड बी व्हाट? सेम। ठीक है, या इक्वल लिख लें अपने पास, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। Same direction and same magnitude. Same direction and same magnitude होना चाहिए उनका। Same direction and same magnitude। ये है बच्चों केस 1 उसका। ये जो सा है आपका केस 1 मैंने बता दिया इक्वल वेक्टर्स का। अब केस 2 आ गया, केस 2 आ गया पैरेलल वेक्टर्स का। पैरेलल वेक्टर्स में जरूरी नहीं होता कि उनके मैग्नीट्यूड सेम हो। डायरेक्शन अगर 100% सेम है ना तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। और पैरेलल वेक्टर्स की से एक इक्वेशन डिराइव होगी, वो इक्वेशन आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो लिख लें अपने पास, पैरेलल वेक्टर्स की निशानी क्या है? एक वेक्टर का साइज बड़ा है और एक वेक्टर का साइज छोटा है। ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम, बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। मैग्नीट्यूड क्या है इनका? डिफरेंट है। अब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स हो सकते हैं, यानी सी डी को आप 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो हो सकता है वो ए बी के इक्वल बन जाए। तो एक इक्वेशन इससे डेवलप होती है कि बोथ पैरेलल वेक्टर्स आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उस नंबर को स्केलर नंबर बोलते हैं। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके छोटे वाले वेक्टर को बड़ा करते हैं ना आप, ताकि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल बन जाएं। अभी तो ये अनइक्वल है ना, इसलिए इनको कहा जाता है पैरेलल वेक्टर्स। बट ये हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, पैरेलल वेक्टर्स की एक इक्वेशन बनती है। पैरेलल वेक्टर्स की हमेशा एक इक्वेशन बनती है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, इनके मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा फर्क है। एक का मैग्नीट्यूड 10 होगा, दूसरे का हो सकता है 2 हो। अब 2 वाले को मल्टीप्लाई बाय आप 5 करेंगे तो भी 10 के बराबर हो जाएगा और एग्जैक्टली इक्वल बन जाएगा फिर वो। तो जब वो इक्वल बनेगा तो हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं, हम उसकी क्या कर सकते हैं? इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख लें अपने पास, पैरेलल वेक्टर्स दे हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो ए बी करंटली इज नॉट इक्वल टू सी डी। ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी। क्यों नॉट इक्वल? बात क्या है? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और डिफरेंट। जी बच्चों, सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड क्या है इनका?
समझ नहीं आई? आगे समझ, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। सच वेक्टर्स आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। सच वेक्टर्स आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पैरेलल वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। पैरेलल वेक्टर्स आर स्केलर multiples of each other. Parallel vectors are scalar multiples of each other. That is, vector AB is equals to K multiply by vector CD. A very important argument to note down. AB is equals to K times CD. यानी CD छोटा वेक्टर है और उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बड़ा हो जाएगा, या बड़े वाले को किसी नंबर से मतलब मल्टीप्लाई करो जो छोटा हो 0 पॉइंट समथिंग से, वो CD के बराबर आ जाएगा। उसको डिवाइड कर लें किसी नंबर से, मतलब डिवाइड करेंगे, इट इज ऑल्सो इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन विद 1 ओवर समथिंग। मल्टीप्लीकेशन विद 1 ओवर समथिंग। ये जो लफ्ज है ना यहाँ पे जो मैंने K लिखा है, नजर आ रहा है? इस K का एक नाम है, स्केलर मल्टीपल बोलते हैं वेक्टर्स की दुनिया में। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर मल्टीपल। व्हाट डू वी कॉल इट? स्केलर मल्टीपल। क्या बोलेंगे इसको? स्केलर मल्टीपल बोलेंगे। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं हुई? कोई मसला है तो बताओ बच्चों, मसला है? अब आती है बात किसकी? अनइक्वल वेक्टर्स की। अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही कोई और ही चीज होती है। केस 3 अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स में क्या है कि ये वेक्टर्स किसी के साथ इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट, इनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट, ठीक है। जैसे ये वेक्टर है ए बी और ये आ गया सी डी, डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट magnitude. AB is not equal to CD. AB and CD are unequal vectors. AB and CD are अनइक्वल वेक्टर्स। फिर आखिरी एक केस है, फिर मैं इसको समराइज कर दूंगा। चौथा केस है नेगेटिव वेक्टर्स का। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होता है? ये इस तरह के वेक्टर्स होंगे, ए बी और दूसरे की डायरेक्शन होगी इस तरह की। अब इनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं? सेम। मतलब लेंथ वाइज इनकी एक ही जितनी लेंथ होगी लेकिन डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। इसमें भी यही बोलेंगे कि ए बी is not equal to DC. AB is not equal to DC. वजह क्या है इसकी? मरियम, मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज डिफरेंट। देखें, इक्वल करने के लिए क्या जरूरी था? ये दोनों क्या होना? सेम होना।
दोनों क्या होना, सेम या इक्वल होना। यहां पर कोई एक चीज सेम हो जाती है, दूसरी सेम नहीं होती, कोई दूसरी चीज सेम हो जाती है तो पहली वाली कहती है नहीं मैं सेम नहीं होती, तो वो केस कौन सा बन जाएगा, कभी किधर गया, पैरेलल वेक्टर्स बन जाएंगे, डायरेक्शन सेम है वो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, या ये नेगेटिव वेक्टर्स बन जाएंगे, डायरेक्शन सेम हो गई लेकिन मैग्नीट्यूड इनका, और मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, डायरेक्शन इज डिफरेंट नहीं लिख रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं, ऑपोजिट लिख रहा हूं, डायरेक्शन क्या लिख रहा हूं, ऑपोजिट लिख रहा हूं। ये जो ऊपर अभी बनाया था ना पी एक्स और क्यू आर समथिंग इस तरह से कुछ, ये नेगेटिव वेक्टर्स थे जिसको एंटी पैरेलल मैंने कहा था। ज्योमेट्री एंटी पैरेलल बोलती है, ठीक है, यहां पे वेक्टर्स उसको नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। समझ आ गई बात कि नहीं? सच वेक्टर्स आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स। वो तो अनइक्वल की कैटेगरी आ जाएगी फिर, कि डायरेक्शन उनकी डिफरेंट हो, ठीक है। यहां पे डायरेक्शन डिफरेंट का लफ्ज मैं नहीं लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं लफ्ज इसमें, ऑपोजिट का। यानी कोई एक वेक्टर आपको दे दूं तो वहां से आप दूसरा वेक्टर निकाल लेंगे। अगर मैं एक लेंथ जितनी दो वेक्टर्स दे दूं, किसी की डायरेक्शन टोटली चेंज हो ना, डिफरेंट हो, ठीक है, तो उससे ही पता होगा कि आपको दूसरे का कंपोनेंट क्या हो। तो क्या लगाएं तो उसमें से पता नहीं इनफाइनाइटली मेनी ऑप्शंस निकलते होंगे फिर उसके। यानी कि अगर एक वेक्टर इस तरह का है, दूसरा यूं आ रहा है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इसका क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो वो अनइक्वल की कैटेगरी में ही आएंगे वो। तो समरी क्या है जी, 3 कॉलम्स बना ले, इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स का मैंने क्या कहा था, ये ए है, बी, सी एंड डी। लेट्स से ए बी के कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई एंड सी डी के कंपोनेंट्स हैं यू वी। सी डी के कंपोनेंट्स क्या है, यू वी। यू मतलब एक्स कंपोनेंट है सी डी का, वी मतलब वाई कंपोनेंट है सी डी का। तो इक्वेशन क्या थी आपके पास, ए बी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन समझनी है हर केस में, ठीक है। पैरेलल की तो खैर मैंने बता दिया आपको, बट आपको हेल्प करेगी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू यू वी, कॉलम वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू कॉलम वेक्टर ऑफ सी डी। और ये भी याद रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी हमेशा 100% क्या है, सेम है। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, u के, और y किसके इक्वल आ जाएगा, v के। y किसके इक्वल आ जाएगा, v के। यह है इक्वल वेक्टर्स की कहानियां। और सेकेंडली इनके मैग्नीट्यूड्स भी क्या होंगे, सेम। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर किसके बराबर होगा जी, ये है अकल, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी डी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स में एक है ए बी, एक है सी डी, सही है। अब लेट से ए बी किसके बराबर है, वही मिसाल एक्स वाई के। हाथ थोड़ा सा प्लीज आप तेजी से लिखें प्लीज सारे बच्चे। यू सी डी बराबर है यू वी के। एक्सप्रेशन क्या बनेगी इसकी, ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स सी डी।
बच्चों एक्सप्रेशंस मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूरी वेक्टर की थ्योरी यहां से निकलती है सारी, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है ना ये बात, अकल ये बात समझती है कि डायरेक्शन इनकी सेम होगी, डायरेक्शन इनकी सेम है, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क है, यानी कि जो छोटा वाला है उसको किसी से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कराओ तो भी बड़ा हो जाएगा ना, एंड इट इज पॉसिबल कि वो दूसरे के साथ इक्वल हो जाए, तो उनकी इक्वेशन बन सकती है फिर, यानी कि इसको एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये थोड़ा सा आगे आगे एक्सटेंड हो जाएगा। ये वो खास नंबर क्या है, वो खास नंबर क्या है, के, खास नंबर क्या है, के। अब के को दो नाम दिए जाते हैं, इट इज अ स्केलर नंबर कह सकते हैं या स्केलर मल्टीपल कह सकते हैं, स्केलर नंबर या स्केलर मल्टीपल, क्योंकि वो सी डी के मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे ये हो जाएगा ए बी का कॉलम वेक्टर इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय सी डी का कॉलम वेक्टर, और सी डी का कॉलम वेक्टर क्या है, यूवी। मुश्किल बात है ये वेक्टर्स, अभी तक तो आसान चल रहा है कि नहीं, अभी तक तो आसान चल रहा है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी ना जब, तो ये ऐसे बनेगी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के इंटू यू, यानी एक्स कॉम्पोनेंट भी के से मल्टीप्लाई होगा और y कंपोनेंट भी किससे मल्टीप्लाई होगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों के नहीं, ये यहां से मैं इधर लिख रहा हूं, x कंपोनेंट फिर किसके इक्वल हो जाएगा, k u के, एंड y कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, बच्चों इक्वेशन समझ आ रही है कि नहीं, k v के इक्वल हो जाएगा। ये मतलब बातों से बातें निकलती जा रही हैं, ठीक है, बातों से बातें निकलती में। Magnitudes of parallel vectors are scalar multiples of each other. Yes or no? यहां से बात निकलती है, magnitudes of, लिखे जल्दी से, magnitudes of parallel vectors are scalar multiples of each other. Magnitudes of parallel vectors are scalar multiples of each other. अब इसको जरा मैग्नीट्यूड्स की दुनिया में लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू के टाइम्स सी डी का मैग्नीट्यूड, यस और नो। यानी कि अब ये जो सा दूसरा वेक्टर है, पहला वाला वेक्टर कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, बच्चों वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रमेश। दूसरा क्या हो जाएगा, के यू का होल स्क्वायर, बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज नाउ बेस, यानी ये आपका एक्स कंपोनेंट, ये क्या बन गया आपका, बच्चों इंटरेक्ट करें ना साथ साथ, तो ये बन जाएगा आपका के यू का स्क्वायर प्लस के वी का स्क्वायर, इसका होल अंडर रूट, यस और नो। समझ आ रहा है सारों को कि नहीं, यानी कि मैंने ये बात लिखी, ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू स्केलर मल्टीपल सी डी का मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदर वे राउंड भी लिखा जा सकता है, पता है कैसे, या इसको ऐसे लिख लें आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, के मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं बच्चों, बताइए यस और नो। अब आते हैं जरा एंटी पैरेलल की तरफ। एंटी पैरेलल भी आसान है कि नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है, ए बी सी डी। पहली बात तो यह है कि यहां पे लिखता हूं, ए बी इज नॉट इक्वल टू डी सी, ए बी इज नॉट इक्वल टू डी सी, समझें इस बात को, ठीक है। अगर मैं डी सी का क्या कर दूं, डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ये सी डी बन जाएगा।
लेकिन वो भी क्या होगा, ए बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए। अब एक बात याद रखें, एक चीज आपको सिखानी है, मिसाल ले रहा हूं, ये है ए बी, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं 3, वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं 2। कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 और 2। जरा समझना इस बात को। अब ए बी का वेक्टर क्या है, 3 2, यस और नो, ए बी क्या है 3 2। ए बी इसलिए बोलूं, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और बी उसका, अगर मैं बी ए बनाऊं, तो बी ए कैसा बनेगा, यहां की तरफ जाएंगे तो -3, नीचे की तरफ आएंगे तो -2। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, यस और नो। अगर बी ए बनाया जाए तो इट विल बी -3 एंड देन माइनस, समझे बच्चों इस बात को, बड़ी मजे की बात है, ये डिराइव हो रही है बीच में से। इन दोनों में क्या फर्क है, टोटली साइन का फर्क है। टोटली साइन माइनस से क्या हुए हुए, माइनस से प्लस हुए हुए, माइनस से मल्टीप्लाई हुए हुए। मल्टीप्लिकेशन के अल्फाज में बोले ना कि इनको जब मैं -1 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये ऐसी चीज नजर आने लग जाएगी, या इसमें से मैं -1 कॉमन ले लूं तो ये 3 2 बन जाएगा, हाँ या ना। अब मैं इसको अगर यूं लिख देता हूं, बी ए इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लूं इसमें से, बच्चों माइनस क्या ले लूं, तो ये क्या नजर आएगा फिर आपको, 3 2। 3 2 कौन सा वाला वेक्टर था, ए बी था कि नहीं था, यस और नो। तो अगर मैं बी ए लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए बी, यस और नो, बताओ ना यार। अच्छा ये तो आपने बी ए से चीज निकाली तो एक्सप्रेशन आपके पास बन गई कुछ इस किस्म की। मैं अगर यहां से निकालूं, ये ए बी है, ये क्या है, ए बी है, मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं, -1 -3 और -2, बात तो वही है, बैलेंस है ना। -1 × -3 विल बी 3, -1 × -2 विल बी 2, बात वही है, सिर्फ मैंने उसको 2 दफा माइनस लिख दिया। गर्ल्स को समझ आ रही है ये बात। एक तो मैंने बी ए से ए बी की इक्वेशन बना दी, अब मैं ए बी से बी ए दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। मुझे बताएं, ये एक और वेक्टर की भी तो इक्वल है ना, -3 -2 वाले के क्या नाम था उसका, बी ए था कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि ए बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज -बी ए। बी ए ने ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन को उल्टा किया हुआ है। अगर मैं कह दूं ना, एक वैसे बात है ना, ये अल्फाज हैं थोड़े से, मैं कहता हूं जी आंसर है ट्रू और दूसरा है नॉट फॉल्स। दोनों बातें कैसी हैं, मेरी बात अंडरस्टैंड करेंगे नहीं। एक बात कह रहा हूं ट्रू और दूसरा इसी ट्रू के अगेंस्ट एक वर्ड के नॉट फॉल्स, तो ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ट्रू इज इक्वल टू नॉट फॉल्स, ये बात किसको समझ नहीं आती, या इन अदर वर्ड्स फॉल्स इक्वल टू नॉट ट्रू, एक ही बात है कि नहीं। यही बात मैं यहां पे कह रहा हूं कि ए बी किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ ऑलरेडी माइनस वाला जो बी ए था, तो ये इसका भी, ये भी नेगेटिव फैक्टर है, इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली ए बी बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। समझ आ रही बात कि नहीं। तो इस केस में जो ए बी इज नॉट इक्वल टू, फिलहाल डी सी नहीं हो है इक्वल, ये तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, कि ए बी कब इक्वल होगा, माइनस डी सी कर दिया जाए अगर, तो डी सी का साइन क्या कर दूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये इक्वेशन बना लेंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सिर्फ एक फर्क था, किसका, साइन का। दे हैव नेगेटिव वेक्टर्स, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है इसकी, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो। पहले हमने कहा था ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, एक शर्त है इक्वल बनाने की, किसी एक की डायरेक्शन क्या कर दो, ऑपोजिट, यानी उसके साथ कौन सा साइन मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का। तो ये वाला, अब ये पूरी जो सी चीज है, नाउ इट विल बिकम व्हाट, ए बी, लाइक इट विल बी इक्वल टू ए बी। मैग्नीट्यूड तो पहले ही सेम था, लेकिन जब मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराया तो अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, मतलब नीचे है ना, फिर ऑपोजिट ऊपर की तरफ हो जाएगी, फिर ए बी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसके साथ इक्वल हो जाएगा। बात बच्चों, बात समझ आ रही है।
बात समझ आ रही? वैसे एक बात है, थोड़ा सा आपका दिमाग आपका मैं इस्तेमाल करवा रहा हूं आज। मुझे बात बताइए, जो माइनस डी सी था, क्या ये सी डी के बराबर है या नहीं? मैथमेटिकली बराबर है ना। जैसे हमने भी कहा कि जो माइनस बी ए है, ये किसके बराबर होगा? माइनस को मल्टीप्लाई कराओ तो साइन क्या हो जाएंगे, मतलब अल्फाबेट्स कैसे हो जाएंगे? रिवर्स। ये थ्योरी समझनी है, ये वेक्टर काम नहीं आना, ये थ्योरी काम आनी है कि जब माइनस के साथ आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो अगर पी एक्स होगा तो क्या बन जाएगा वो? एक्स पी। अगर टी एस होगा तो क्या बन जाएगा? एस टी बन जाएगा वो। समझ आ रही है? तो हम जब वो सॉल्व करेंगे ना अपने इक्वेशंस वेक्टर्स वाली, तो बहुत दफा जब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमें साइन क्या करने पड़ेंगे, उसके चेंज करेंगे तो वो पॉजिटिव में कंसीडर किया जाएगा। फिर बात समझ आ रही कि नहीं? यानी कि अगर एक जगह में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल पी एक्स माइनस ए बी लिखा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पी एक्स प्लस बी ए। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एक्स पी प्लस बी ए। बात समझ आ रही है कि नहीं? एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एक्स पी माइनस ए बी। ये चारों ऑप्शंस बनती हैं इसके साथ। किसी भी वेक्टर का आप जब उसके अल्फाबेट्स चेंज करते हैं, अल्फाबेट्स चेंज करने का मतलब है डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ था पी से एक्स की तरफ, इसमें लिखा हुआ है एक्स से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बात क्या नहीं? क्लियर है बात? अच्छा खैर, ये आप इसको भी हाईलाइट कर लें। ये वैसे बातों से बातें निकलती जा रही हैं, बातों से बातें निकलती जा रही हैं। तो यहां पे जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं, अपने पास वेक्टर्स की बात करते हैं, अगर ए बी वही वाली बात है, ए बी क्या है? एक्स वाई है, डी सी क्या है? यू वी है। तो एक्स किसके बराबर होगा और वाई किसके बराबर होगा? नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आ जाए। मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों। उमर मर्चेंट, मैंने यहां पे नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगाया बिकॉज वो स्क्वायर था ना, तो माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस यू का स्क्वायर। माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वो इसलिए वो पॉजिटिव बन जाता, तो मैग्नीट्यूड इज 100% सेम। अलबत्ता कंपोनेंट्स उनके नेगेटिव होंगे। तो जो ये लिखे हुए हैं ना, ये उनके कंपोनेंट्स है गर्ल्स एंड बॉयज। क्या है उनके? क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ आ गई? अगर ए बी हुआ 3 5 3 5 3 5, क्या होगा वो दूसरा? -3 -2 9 हुआ, 2 -9 बन जाएगा वो। ठीक है, समझ नहीं आई आपको तो बताएं मुझे। कौन सा वाला? ऑपोजिट है ना, इनकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। जैसे भी हमने नहीं पढ़ा हुआ, ये बात हमने पढ़ी है कि ए बी की तरफ हम जा रहे हैं तो +3 +2 आ रहा है, दूसरी तरफ जाएंगे ना ऑपोजिट में तो -3 -2 आएगा। तो जो भी कंपोनेंट्स आपके ए बी के होंगे, पॉजिटिव एक्स होगा, इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका पॉजिटिव वाई होगा, इसका क्या होगा? नेगेटिव वाई होगा। सिंपल। किसको? वो अलग बात है, मैंने जनरली लिखा है। अब अगर नेगेटिव भी हुए ना तो वो इसके इक्वल कब बनेंगे? जब माइनस से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तब इसके इक्वल बनेंगे। यानी ए बी के कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 हैं, इसके कितने हैं? -2 -3। तो 2 2 के बराबर कैसे आ सकता है? जब 2 को मल्टीप्लाई कराया जाएगा माइनस के साथ। इसका नेगेटिव कंपोनेंट -2 है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट -2 है, उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तब वो +2 बन जाएगा और वो x के +2 के बराबर बन जाएगा। इसलिए जनरली इक्वेशन बनाई गई है। ठीक है बात क्या नहीं? तो एक अगर वेक्टर है ना इस तरह से सी डी, और एक वेक्टर है इस तरह से सी डैश डी डैश, उसकी डायरेक्शन है इस तरह की, तो ये दोनों आपस में क्या है? सी डी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस वन। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? नेगेटिव है। बात समझ आई? क्लियर हो गया? डन है ये बात? ओके जी। -3 4, फाइंड द
लेंथ ऑफ पी क्यू, जल्दी से कॉपी करें सवाल, ये आपका होमवर्क है। फाइंड पी, यानी कि एक्स कंपोनेंट निकालना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में।